टिकटॉक पर अर्निंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई और कब से हो रही है। और हमारे साथ मौजूद है माहिर साजिद अफजल साहब, ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट है और यूट्यूब मेंटोर है। तो इन्हीं से जानते हैं टिकटॉक के हवाले से कि कैसे कमाई की जा सकती है। और लोगों को हम तो अब वीडियोस पोस्ट करते हैं तो हमें वेट होता है कि कोई ब्रांड आए, कोई कंपनी आए जो हमें स्पॉन्सरशिप्स दें और हमें हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन करे, लेकिन हमें किसी के ऊपर डिपेंड ही ना करना पड़े। टिकटॉक से डायरेक्ट अगर इनकम आ रही है तो और भी अच्छी बात ना हो जाए। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए माहिर साजिद अफजल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि टिकटॉक की मैंने सुना है उड़ती उड़ती खबर आई है कि टिकटॉक पर अर्निंग स्टार्ट हो रही है। जी, टिकटॉक ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, बीटा प्रोग्राम यूएस के अंदर, जिसको उन्होंने जो है क्रिएटर फंड्स के नाम से लॉन्च किया है। वहां पर वो लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये पहले उन रीजन्स में अपने प्रोग्राम्स को टेस्ट करती हैं और फिर इनको एक्सपैंड करती हैं। जैसे कि फेसबुक जो है वो पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज होना शुरू हो चुका है। फेसबुक पेजेस पाकिस्तान में मोनेटाइज हो रहे हैं और अगर आपका अच्छा कंटेंट है, अच्छे व्यूज हैं तो आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज करेगा। और बाकी लोग जो कि क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं वो वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं। सेम इज द केस ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन जो है वो लेके आने वाला है। इसके अलावा एक और मेथड जो इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से दुबई में रहते हैं या उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो अगर आपका दुबई का टिकटॉक का अकाउंट है, आप वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको जो क्रिएटर फंड है उसकी तो एक्सेस नहीं होगी, लेकिन स्टार्स के थ्रू जो है वो लोग आपको पैसे भेज सकते हैं और आप उनको वहां से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो वहां पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि लोगों को नहीं पता, उनको इस्तेमाल करते हुए वो ब्रांड से पैसे कमा सकते हैं और डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे हम यूट्यूब को मोनेटाइज करवाने के लिए आपने पहले भी बताया था कि उसके लिए हमें एक अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है और वहां पर फिर डायरेक्ट से बैंक टू बैंक वो डायरेक्ट यूट्यूब बैंक में पैसे ट्रांसफर करती है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कितने फॉलोअर्स होने चाहिए और डायरेक्ट हमारे टिकटॉक में पैसे आएंगे, फिर उसके लिए हमें अलग से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी अमाउंट विड्रॉ करवाने के लिए? जी, अभी क्राइटेरिया तो जब पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च करेंगे तो उस वक्त जो है वो इसको प्रॉपरली हम देख सकेंगे कि क्या क्राइटेरिया वो पाकिस्तान के लिए लॉन्च करते हैं। लेकिन 10,000 फॉलोअर्स का क्राइटेरिया है टिकटॉक के ऊपर, जो यूएस क्रिएटर फंड के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। तो अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्रिएटर फंड के लिए। लेकिन होपफुली सेम ही पाकिस्तान के लिए भी होगा, या अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हुआ तो जब वो अनाउंस करेंगे तो हमें इसका पता जरूर लग जाएगा। ठीक है। तो क्या आइडिया है आपका और आपको क्या लग रहा है कि कब तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, कब तक टिकटॉक यहाँ पर भी आ जाएगा ऑफिशियली तौर पर, हमें उस तरह से मिलने लग जाएंगे पैसे? अंदाजा ये है कि बाय द एंड ऑफ 2023 जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक और टिकटॉक ये दोनों मोनेटाइज होंगे। ठीक है, चले जी, अच्छी बात है। ये तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है और हमारे जितने भी बड़े बड़े टिकटॉक स्टार्स हैं उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने पैसे माशाल्लाह से कमा रहे हैं, जो जब यहाँ से भी उनको डायरेक्टली, और उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे अब बड़े बड़े टिकटॉक स्टार्स तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साइड पर हैं, उनकी वीडियोस बहुत वायरल होती है, उनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में होते हैं, लेकिन वो शायद बैकग्राउंड एरिया में रह रहे होते हैं, उनको उस तरह से स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे होते हैं, उनको ब्रांड उस तरह से पकड़ नहीं रहे होते, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने यूट्यूब वाले आपके साथ इंटरव्यू में भी यही कहा था कि टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। और दूसरी चीज है ऑडियंस को समझना, ऑडियंस बिल्डिंग जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मुराद यही है कि जैसे हम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, रील्स इंस्टाग्राम पे हैं, और टिकटॉक वीडियोस जो हैं वो वर्टिकल वीडियोस जो होती हैं। तो इसके अंदर ये क्विकेस्ट पॉसिबल वे है इस वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ करने का, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक 10 मिनट की वीडियो एक बंदा बैठ के देखेगा तो वो 10 मिनट में देखेगा, लेकिन उसी 10 मिनट को अगर वो टिकटॉक पे स्पेंड करेगा या यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर या इंस्टाग्राम रील्स के अंदर, तो वो 10 मिनट के अंदर हो सकता है 200 रील्स देख ले। तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इस तरह के कंटेंट की, तो आपने इसको राइट तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कॉल टू एक्शंस के अंदर, कॉल टू एक्शन क्या है कि जब आप अपनी वीडियो के अंदर व्यूअर से कुछ करने का कहते हैं, कुछ भी करने का कहते हैं, सब्सक्राइब करने का कहते हैं, लाइक करने का कहते हैं, किसी और चैनल पे जाने का कहते हैं,
तो आपने बजाय ये कहने के कि जी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपने उसको वजह देनी है, एक सॉलिड रीजन देनी है कि वो ये काम क्यों करे। ठीक है, आप उसे कोई अगली वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा के कहें कि ये वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहां जाकर क्लिक करें और ये वीडियो देखें। तो एक तो इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस शिफ्ट करनी है फ्रॉम टिकटॉक टू यूट्यूब, जो कि मोनेटाइज्ड है पाकिस्तान में, ताकि आपको उसी ऑडियंस से डायरेक्ट पैसे भी आना शुरू हो जाए। दूसरा तरीका जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है स्पॉन्सर्स का। अब स्पॉन्सरशिप्स के लिए आपको पहले अपने प्रोफाइल की एक ऐसी लुक एंड फील बिल्ड करनी होती है कि वो स्पॉन्सर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सके। अगर आप अपनी पर्सनल प्रमोशन कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ब्रांड्स को डिस्कस नहीं कर रहे तो स्पॉन्सर उस पर अट्रैक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक वीडियोस बनाना चाह रहा है तो वो उसको चाहिए कि वो डिफरेंट तरह के टूल्स, सॉफ्टवेयर, विंडोज के फीचर्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जब वो वीडियोस बनाएगा और उनका कंपैरिजन देगा तो ये अट्रैक्टिव होगी उन कंपनीज के लिए उसको स्पॉन्सर करने के लिए जो कि डिफरेंट तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो एक वीडियो बनाता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, तो स्ट्रीम यार्ड से मिलती जुलती कंपनीज जो है जूम और इस तरह की दूसरी कंपनी उससे कांटेक्ट करेंगी कि आप हमारी भी वीडियोस बनाएं। इसी तरह से अगर आप कपड़े जो पहन रहे हैं, आप सफायर को प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, तो सफायर से मिलता जुलता कोई दूसरा ब्रांड आपसे अप्रोच करेगा तो ब्रांड्स को डिस्कस अपनी वीडियो में जरूर करें अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है। उसके अलावा एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब है कि आपको एक ऑडियंस मिल रही है, आपको एक रीच मिल रही है, आपने वहां पे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि डिफरेंट जगह पे जाते हैं, वहां की वीडियोस बनाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना रिव्यू देते हैं या अपने जो है वो तासुरात देते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट का लिंक जो है उस या तो अपनी बायो में व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं या जाके अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका कोई लिंक दे देते हैं और वहां से व्यूअर्स को कहते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें या इस जगह पर रब्ता करें। अब उससे होता ही है कि वो प्रोडक्ट उनकी अपनी नहीं होती, लेकिन वो हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन कमा रहे होते हैं। तो आप एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। एक और अच्छी न्यूज जो मैं टिकटॉकर्स को दे दूं, टिकटॉक की रिसेंटली जो है वो एफिलिएशन हो चुकी है शॉपिफाई के साथ। उन्होंने शॉपिफाई के साथ पार्टनरशिप की है। शॉपिफाई एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन फ्यूचर वो ये है कि शॉपिफाई की डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिंक अवेलेबल होगा टिकटॉक की वीडियो के ऊपर और अगर आप शॉपिफाई स्टोर से किसी प्रोडक्ट को उठा के सेल करना चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे और व्यूअर जो है वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट शॉपिफाई से जो है वो वीडियो जो है जाके प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकेगा और आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा शॉपिफाई से। अच्छा, मुझे माहिर साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हम कोई भी हम कपड़े पहने तो उसका उनके ब्रांड को डिस्कस करें, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मसला होता है ना कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं क्यों किसी को इस तरह से बिला वजह डिस्कस करूं, मैं तो अपने पैसों से खरीद कर लाया हूं तो मैं क्यों किसी को मेंशन करूं, मुझे कोई पैसे देगा तो ही किसी को मेंशन करूंगी या उसके ब्रांड को प्रमोट करूंगी। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। मार्केटिंग को समझें। मार्केटिंग में आपने पहले खुद को मार्केट करना है, पहले अपनी एक मार्केट वैल्यू, एक मार्केट वर्थ बनानी है ताकि आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें। आप सिर्फ एक ब्रांड को डिस्कस नहीं करें, आप मल्टीपल ब्रांड्स को डिस्कस करें, आप उनके जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें, उनके रिव्यूज दें ताकि आपकी जो इमेज बिल्ड हो ऑडियंस के अंदर वो ये हो कि ये बंदा जो है इस प्रोडक्ट का, इन ब्रांड्स का नॉलेज रखता है, इसको इन ब्रांड्स के ऊपर एक्सपर्टीज है। और वो उसके बाद आपको जब वो सब्सक्राइब करेगा या फॉलो करेगा तो उसके बाद आपकी ये इमेज ऑडियंस में बिल्ड होगी और यही इमेज जो है आपकी मार्केट में बिल्ड होगी। फिर आपको ब्रांड जो है वो अप्रोच करना शुरू करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू होगी। ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई का आपने जिक्र किया कि ये भी कोई ऐसे ही ऐप है जैसे दराज है या अमेजोन है, तो वहां पर ये होगा कि हम ऐसे ही नॉर्मली जैसे वो अब लिंक हो जाएगा, जब वो पार्टनरशिप कर लेंगे तो जब लिंक हो जाएगा डायरेक्टली, तो हम ऐसे ही कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट हमें अपने लिए अच्छी लग रही है, कोई हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मुझे कोई प्रोडक्ट वहां पर पसंद आई तो मैं अगर उस प्रोडक्ट को मेंशन कर दूं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैंने इसको खुद भी यूज किया हुआ है या मुझे इस तरह की चीजें पसंद है, तो मेंशन कर दूं अगर मैं, तो मुझे उसका कुछ फायदा होगा? जी
जी ऐसे ही है, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि आप शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे, आप वहां जाके वहां से ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर से आपको ज्यादा कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है। आप उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और अपना एक एफिलिएट अकाउंट बनाएंगे शॉपिफाई के साथ, और वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा वो जो आप अपनी वीडियो में लगाएंगे। अपना पर्सनल अकाउंट से हटकर एक अपना सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए? जी, शॉपिफाई के ऊपर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हो सकता है कि टिकटॉक जो है वो टिकटॉक के अंदर ही वो ऑप्शन दे दे कि आप वो अकाउंट क्रिएट कर लें। जब वो ये ऑप्शन देना शुरू करें तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हमने जो मेंशन किसी प्रोडक्ट को करना है तो हमने उसे जो शॉपिफाई के लिए हमने अकाउंट बनाया होगा वहां पर मेंशन करना है। जी, वहां से आपको एफिलिएट लिंक मिलेगा उसका, उस प्रोडक्ट का। आप वो लिंक लगाएंगे अपने वीडियो के अंदर, अपने टिकटॉक की वीडियो के अंदर। जी, टिकटॉक की वीडियो के अंदर। इसी तरह से ना यूट्यूब के ऊपर भी हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। जो आप अमेजोन पे जाके अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना के वहां से एफिलिएट का लिंक जनरेट करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं और व्यूअर से कह सकते हैं कि अगर आप जो है ये वाली प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, तो वहां से जो भी यहाँ पर बताऊं कि टिकटॉक पर जो हम नीचे कैप्शन दे रहे होते हैं वहां पर लिंक जो है वो क्लिक नहीं होता, वहां पर नहीं होता, वो बायो में ही लिंक दे सकते हैं हम। नहीं, अभी जब टिकटॉक शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन जो है वो कर रहा है, हो चुकी है उनकी बिजनेस पार्टनरशिप, तो जब अलाउ करेंगे तो वो लिंक भी अलाउ करेंगे और होपफुली वो वीडियो के ऊपर एक लिंक डिस्प्ले करवाएंगे, ना कि जो है कमेंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। या ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने यूट्यूब के वाले से हमें बहुत बताया, प्लेलिस्ट क्या होता है? टिकटॉक पर एक ऑप्शन आ रहा होता है सीरीज या प्ले लिस्ट, और वहां पर एक लिखा हुआ भी लास्ट टाइम आ रहा था कि आप यहां से अर्न कर सकते हैं। तो सीरीज के हवाले से कुछ बताएं कि टिकटॉक पर सीरीज भी कुछ होती हैं और वो कितने मिनट्स तक होनी चाहिए? देखिए, सीरीज जो है वो आपकी यही कॉन्सेप्ट यही है कि आप ना एल्गोरिदम को या किसी भी प्लेटफॉर्म को ये बता रहे हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज है, इसके अंदर किस सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को ये पता लग जाता है कि इस जगह के ऊपर ये 10 वीडियोस हैं, तो इन 10 वीडियोस का जो फ्लो है वो इसके बाद ये वाली वीडियो है, इसके बाद ये वाली वीडियो है, तो उसको आसानी होती है। व्यूअर जब एक वीडियो खत्म करता है तो उसको दूसरी वीडियो नेक्स्ट कौन सी रिकमेंड करनी है आसानी से बताने के लिए। इससे जो है वो बिंज वॉचिंग स्टार्ट होती है, एक के बाद दूसरी वीडियोस लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जिससे एंगेजमेंट बढ़ती है, प्लेटफॉर्म आपको और ज्यादा रीच देता है, और ज्यादा रिवॉर्ड करता है, और ज्यादा व्यूज देता है। तो सीरीज बनाना इसलिए जरूरी है, प्लेलिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है कि आप जो है बिंज वॉचिंग सेशंस जो है वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि वहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि यू कैन अर्न मनी थ्रू सीरीज। आप सीरीज या प्लेलिस्ट बनाकर तो उससे भी अर्न कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक क्रिएटर्स को कोई ऑप्शन दी गई हो टिकटॉक के अंदर तो ट्रायल बेसिस के ऊपर पॉसिबिलिटी है, लेकिन अर्निंग का जो डायरेक्ट मेथड है टिकटॉक का वो भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सीरीज जो या प्लेलिस्ट है वो कितने मिनट की होनी चाहिए? ये आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, कितने मिनट्स की वीडियोस देख रही है। जितना, अगर आपका न्यू अकाउंट है, आप ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाह रहे हैं, तो जितना छोटा उस सीरीज को रखेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट देंगे, तीन जो है वो पार्ट्स बना लें आप अपनी वीडियोस के, एक बात 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें, तो जितना शॉर्ट रखेंगे बात को उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, उतना ही ज्यादा व्यूअर जो है वो वीडियो को पूरा देखेगा, और पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि हमेशा 1 मिनट या 1 मिनट से छोटा रखें पार्ट को, ठीक है, अपने टिकटॉक के ऊपर, ताकि न्यू अकाउंट्स के ऊपर फिर जैसे जैसे आपकी ऑडियंस आपके साथ बढ़ती जाती है, आपका कंटेंट पसंद करती जाती है, आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा टिकटॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो एक सिनेरियो यही जाता है कि वहां पर जो है सिर्फ गाने गाए जाते हैं या डांस किया जाता है, और मोस्टली ऐसा हो भी रहा है, टैलेंट बहुत ज्यादा कम है। या बोलकर जो लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, कुछ लोग पोएट्री करते हैं, कुछ लोग वैसे ही किसी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं, जैसे टिकटॉक पर भी शॉर्ट व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स जिसको कहा जाता है, वो भी लोग कर रहे होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो न्यू कमर्स हैं या जो पहले से बना रहे हैं लेकिन वो थक गए हैं बनाकर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या इनोवेटिव कुछ नया क्या लेकर आए प्लेटफॉर्म पे? देखिए, कंटेंट को हमेशा वैल्यूएबल बनाएं। आप ये समझें कि अगर आप डांस की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है,
तो कोई भी बहुत बड़ा रिप्यूटेबल ब्रांड जो है वो आपके साथ एफिलिएट नहीं होना चाहेगा। अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आईटी कंपनी लेता हूँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है, तो अगर वो आईटी कंपनी जो है वो अपने आप को किसी के साथ एफिलिएट करना चाहेगी तो वो ऐसे बंदे के साथ एफिलिएट करना चाहेगी, ऐसे बंदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेगी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा होगा, जिसकी ऑडियंस जो है वो इस टाइप की होगी, जिसकी वीडियोस इस टाइप की होंगी। तो आपको स्पॉन्सरशिप्स, यही फर्क होता है कि आपको 5,000 रुपए का शॉर्ट आउट मिलता है या आपको 5 लाख रुपए का शॉर्ट आउट मिलता है, कि आपका जो कंटेंट है वो आप किस तरह का बना रहे हैं। तो मेरी सजेशन हमेशा ये है कि वैल्यूएबल कंटेंट बनाएं। आप बजाय के सिर्फ जो है वो डांस की वीडियोस बनाने के या सिर्फ पोइट्री की वीडियोस बनाने के, आप अपनी जो वीडियो है उसके अंदर प्रोडक्ट्स को और चीजों को और ब्रांड्स को डिस्कस जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वॉइस ओवर करें, अपनी आवाज में वीडियोस बनाई जाए, वॉइस ओवर करें, अपनी आवाज में वीडियो बनाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे क्रिएटर मिस करते हैं, कंटेंट को रीपर्पज करना। हम टिकटॉक से वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, अब एक वीडियो आपकी बन गई है, इट्स योर प्रॉपर्टी, तो कोशिश करें बजाय कि वो आप टिकटॉक के प्लेयर से बनाएं, वो आप अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करें और किसी भी मोबाइल एडिटिंग ऐप, कैपकट के थ्रू या वीवा वीडियो के थ्रू, किसी भी मोबाइल एडिटिंग ऐप के थ्रू उसको एडिट कर लें और वो वीडियो जो है वो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दें, चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दें, टिकटॉक पर भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि सेम वीडियो है। आप उसको बनाते वक्त इस तरह से बनाएं कि उसके कॉल टू एक्शन जो है वो तमाम वीडियोस के अंदर जो है वो आपके सेम लग जाएं, सेम वीडियो अपलोड करें। जब एक प्लेटफॉर्म को आपने इस्तेमाल करना है तो क्यों ना 4 प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। जहां 100 व्यूज आने थे आपको एक प्लेटफॉर्म से, वहां 4 प्लेटफॉर्म से आपको 400 व्यूज आएंगे और आप 4 जगह पे ग्रो करेंगे। हाँ जी। तो जरूरी है कि कैपकट से ही, अगर हम टिकटॉक से ही वीडियो डाउनलोड कर लें? टिकटॉक से अगर आप वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपको टिकटॉक का म्यूजिक भी आ जाता है और टिकटॉक का जो है वो लोगो आ जाता है, जो कि आप बाद में हटा सकते हैं दूसरी साइट्स के थ्रू, लेकिन म्यूजिक उसके साथ ही आ जाता है। अब मसला ये है कि आप इस म्यूजिक को फिर सेपरेट करेंगे, एक और एआई टूल है उसके थ्रू, और फिर उसके ऊपर फर्दर एफर्ट्स करेंगे। तो सेपरेट बनाने का फायदा ये है कि आप जब उसको अपलोड कर रहे होंगे तो आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइसेंसिंग का आपको मसला नहीं आएगा। टिकटॉक के म्यूजिक अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको कॉपीराइट भी आ सकता है। ठीक है, सही हो गया। तो अब हम मतलब कैपकट से वीडियो एडिट करें अगर, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ गानों पे वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई ब्रांड का भी शूट उनको मिला हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स की आप एग्जांपल ले लें, जन्नत मिर्जा, सहर हयात, तो इनको ब्रांड के शूट मिले हैं, तो वो गानों पर सिंपली गानों पर बना रही होती हैं वीडियोज और कैप्शन में या अपने बायो में लिंक दे देती हैं कि मुझे इस ब्रांड का, मैंने ये पहना हुआ है, ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो वो तो यूज किया जा सकता है ना? देखिए गाना, वही कह रहा हूँ ना, वही गाना आपको YouTube लाइब्रेरी से, YouTube शॉर्ट से भी मिल जाएगा। आप वही गाना YouTube पे सर्च करें, आपको वो शॉर्ट में मिल जाएगा। जैसे आप टिकटॉक में वॉइस यूज करते हैं, आप उस शॉर्ट की वॉइस यूज कर लें, अपनी वीडियो अपलोड कर दें। तो लाइसेंसिंग जो है वो सेपरेट है, ये गाने लाइसेंस्ड हैं दोनों जगह पे, लेकिन हो सकता है कि काफी सारे ऐसे गाने हों जो टिकटॉक पे लाइसेंस्ड हो और यूट्यूब के ऊपर लाइसेंस्ड ना हो, तो उस केस फिर आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो फॉर द सेफर साइड, इंस्टाग्राम या फेसबुक का भी मसला होता है, उधर भी लाइसेंस होना जरूरी है, उधर भी लाइसेंस होना, जी, उधर म्यूट कर देता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये करते हैं कि वो म्यूट कर देते हैं आपकी उस पार्ट की वॉइस को, अगर वो लाइसेंस्ड वॉइस नहीं होती। फिर आप डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं वहां पे, और डिस्प्यूट क्रिएशन के अंदर जो है वो आप बताते हैं कि ये मेरा लाइसेंस म्यूजिक है, उसमें या तो आप लाइसेंस का नंबर प्रोवाइड करते हैं या अपनी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और फिर वो डिस्प्यूट एक्सेप्ट होता है। तो इसलिए बचने के लिए ही मैंने ये एडवाइस दी है कि बजाय आप उन मसलों में पड़ें, आप इसको उन्हीं प्लेटफॉर्म के म्यूजिक को यूज कर लें। इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम की म्यूजिक को यूज कर लें, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब लाइब्रेरी की म्यूजिक को यूज कर लें, तो उससे जो है वो आपको ये लाइसेंस वाला मसला या कॉपीराइट वाले इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज है हमारे लिए, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के टिकटॉकर्स के लिए, कि टिकटॉक जो है वो मोनेटाइज होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 2023 के लास्ट में। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के हवाले से, कि इंस्टाग्राम से भी लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, और इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करके, रील्स पोस्ट करके आप वहां से अर्न कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा माहिर साहब कि इंस्टाग्राम भी पाकिस्तान में मोनेटाइज है या अभी होगा? नहीं, इंस्टाग्राम के हवाले से भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसकी मोनेटाइजेशन के हवाले से।
लेकिन डेफिनेटली वो सारे मेथड जो हम टिकटॉक पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे कमाने के, वो हम इंस्टाग्राम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की रील्स की एक बहुत खूबसूरती ये है कि वो बहुत अच्छे व्यूज देती हैं अगर आप राइट हैशटैग्स जो है वो यूज करें इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैशटैग यूज करें, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करें, ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो उससे आपकी रीच न्यू अकाउंट की बहुत जल्दी अच्छी होती है। अच्छा, हैशटैग्स में ट्रेंडिंग, जो अगर कोई इंसान भी या कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो भी एकदम से फेमस हुआ है या उसका कोई ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो हम उस एक्टर या सेलिब्रिटी की भी का भी हैशटैग यूज कर सकते हैं और फिर उस ड्रामे का भी हैशटैग यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी होता है? जी एग्जैक्टली, आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, आप उस सेलिब्रिटी के ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, उसके छोटा सा जो है वो पिक्चर लगा के या क्लिप लगा के उसके बारे में बता सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये फेयर यूज में आता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, पिक्चर जो हम पोस्ट करते हैं, वो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, उसके लिए अलग इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और रील्स के लिए अलग, या हम कंबाइन कर सकते हैं? ये नहीं, आप कंबाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप दोनों चीजें, अकाउंट के ऊपर दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर हम सिंपली जैसे टिकटॉक पे हम गाने की वीडियो बना रहे हैं वो भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां से लोग कैसे अर्न कर रहे हैं? अगर वो मोनेटाइज नहीं है तो सिर्फ पोस्ट या ऐसे ही वीडियोस लगाकर लोग अर्न कर रहे हैं, या किसी को शाउट आउट दे दिया कि किसी के अकाउंट को मेंशन कर दिया जी फिलहाल बंदे को फॉलो करें, तो वहां से भी अर्न करें? तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है और किस तरह से यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? देखिए, ये सिलसिला ऑडियंस बिल्डिंग से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने शुरू में बात की, आपने ऑडियंस बिल्ड करनी है। जब आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे और ऑडियंस को एक रीजन देंगे, जो है वो मल्टीपल कॉल टू एक्शंस देंगे उनको, तो वो उन एक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज आए हैं, तो अगर उसमें से 10,000 लोग भी आपके कॉल टू एक्शन को फॉलो कर लेते हैं, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो पहली बात जो मैंने की कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है जो कि मोनेटाइज्ड है। तो आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओपन करनी है, एक जगह पे रिलाय नहीं करना। एक बास्केट में सारे एग्स नहीं डालने, वो बास्केट टूटी तो फिर आपके सारे एग्स टूट जाएंगे। तो अपनी ट्रैफिक को यूट्यूब की तरफ ड्राइव करें, क्योंकि यूट्यूब डायरेक्ट पैसे दे रहा है। तो आप फॉलोअरशिप क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक ये तरीकाकार है। फिर आप ब्रांड्स की बातें वहां पे करें, तो आप ब्रांड सेलिंग का आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती हैं। आप स्पेसिफिक एक फील्ड के अंदर, बजाय कि सब कुछ डालने की, एक बहुत बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो फिर हर चीज पे बना रहे हैं। देखिए, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है और कोशिश करनी है कि जो ट्रेंडिंग में से भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके ओवरऑल टॉपिक से, आपकी वीडियोस के टॉपिक से रेलिवेंट हो, रिलेट करता हो, ताकि जो है वो एल्गोरिदम को भी ये बात समझ में आए कि ये किस तरह के लोगों को इसकी वीडियो प्रमोट करनी है और आपकी व्यूअरशिप भी एक तरह की बिल्ड हो। तो जब आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो फिर आप मल्टीपल एवेन्यूज से, स्पॉन्सरशिप से, मार्केट प्लेसेस से, एफिलिएट लिंक से, और जैसे अब न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, शॉपिफाई और वो वाले, इन चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। प्लस आपकी ट्रैफिक, अगर आपके लेट से 5 लाख फॉलोअर्स हैं और आप उसमें से 1 लाख फॉलोअर यूट्यूब पे ले जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो यूट्यूब को पता लगता है कि ये 1 लाख इस तरह के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो उस 1 लाख से मिलते जुलते लोगों को वीडियोस रिकमेंड करता है और 4-5 लाख आपको यूट्यूब से ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आते हैं। तो प्लेटफॉर्म को जब आप इनिशियल ऑडियंस दे देते हैं, तो वो उस तरह की ऑडियंस ढूंढ के और लाता है आपके लिए। जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएगा, इंस्टाग्राम पर जो रील्स जो हैं वो हम स्टोरीज पे लगाएं या जहां पर हम पोस्ट करते हैं, मतलब रील्स वहीं पे पोस्ट की जाती है ना, जहां पर हम पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हैं? नहीं, रील्स जो है इसमें एक इंस्टाग्राम के अंदर एक आपकी वॉल होती है, एक आपकी रील्स का सेक्शन होता है और तो एक स्टोरीज का होता है। तो स्टोरीज के अंदर नहीं, आप इसको रील्स के अंदर पोस्ट करें। ठीक हो गया। तो ये भी कितने मिनट लंबी होनी चाहिए, कितने सेकंड्स की होनी चाहिए? इसको 30 सेकंड का कोशिश करें, विद इन 30 सेकंड रखें रील्स का जो कंटेंट होता है। ठीक है, और मुझे कैप्शंस के हवाले से कुछ बताया, जैसे आपने हैशटैग के बारे में बताया, तो कुछ इस तरह के हैशटैग के हम अपने नाम के भी हैशटैग यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिक ऐसे हैशटैग्स होने चाहिए जो सिर्फ आपकी प्रोफाइल से लिंक करते हो या सिर्फ आपके हों, कि लोग डायरेक्टली आपका हैशटैग भी यूज करें तो वो उसका फायदा आपको हो। जी, एक आध हैशटैग आप ऐसा यूज कर लें, लेकिन इसका न्यू क्रिएटर्स को फायदा इसलिए नहीं होता कि उन्हें कौन जानता होता है। तो आपने हैशटैग्स वो यूज करने हैं जिसके ऊपर ट्रेंड चल रहा हो, जिन हैशटैग्स के ऊपर ज्यादा, जब आप हैशटैग लगाते हैं तो आपको वहां पे लिखा हुआ आता है कि इस हैशटैग पे कितनी पोस्ट है। तो कोशिश करें कि वो हैशटैग यूज करें जिसके ऊपर ज्यादा पोस्ट हो, उसके ऊपर
ऑलरेडी कंटेंट रिकमेंड हो चुका हुआ है, तो एल्गोरिदम को पता है कि इस हैशटैग को किस तरह के लोग देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो उस तरह के लोगों तक जो है वो पहुंचेगी। एक टिप दे देता हूँ, caption.ai के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ठीक है, और अपनी वीडियो को उस एप्लीकेशन पे अपलोड करें। वो जो स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है ना, बहुत जो है वो प्यारा सा बार बार उछलता हुआ आ रहा होता है और चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको सारी वीडियो के अंदर स्क्रीन के ऊपर वो टेक्स्ट बना के दे देगी ऐप। ठीक है, तो वो कैप्शन हम यूज कर सकते हैं, हैशटैग नहीं, caption.ai के नाम से एक अलग एप्लीकेशन है जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है। यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी वीडियो में बोल रहे हैं, वो लिख के दे देगा स्क्रीन के ऊपर, और बार बार ऊपर लफ्ज लिखा हुआ आएगा। जब आप बोल रहे होंगे साथ साथ लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियो की फील अच्छी फील होती है, वीडियो अच्छी लगती है जब स्क्रीन के ऊपर जो आप बोल रहे हैं वो लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे महार साहब ये बताइएगा, न्यू कमर्स के लिए क्या एडवाइस है और क्या उनको किस तरह से हम मोटिवेट करें कि जो लोग घर बैठे हुए हैं और परेशान हैं मुल्की हालात से, अपने कारोबार से, तो वो घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत भी नहीं इसमें करनी पड़नी। तो आप उनको क्या किस तरह से मोटिवेट करेंगे, थोड़ा गाइड कर दें उनको, न्यू कमर्स। मैं दो चीजें कहूंगा। देखें, एक तो किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा ना बने जो आपसे अपफ्रंट कुछ पैसे मांग रहे हो कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दे दें, ये कर दें, वो सारे फ्रॉड होते हैं। आपने ऐसा काम करना है जिसमें आपकी मेहनत लग रही है लेकिन आपके पैसे नहीं लग रहे। और दूसरी चीज ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपनी मेहनत खत्म नहीं करनी, आपने इम्प्रूव करना है डे बाय डे, वक्त के साथ साथ आपने हमेशा कुछ, हर वीडियो में कुछ नया सीखना है। जब आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि 6 महीने से 1 साल के अंदर लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। कितने पैसे कमाना शुरू कर देते हैं? ऑन द एवरेज आप ये समझ लें कि 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक महीने के ऑन द एवरेज लोग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन मिनिमम इतने तो बन ही जाते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से? जी, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से। जी, स्टार्ट में इतने अर्न करना शुरू कर देते, लेकिन ये भी थोड़ा बताइएगा कि लोग लाखों में कमा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लोग लाखों में नहीं करोड़ों में भी कमा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स से, जो कि इन प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई, ये सारी आज की वीडियो में डिस्कस की। इसी तरह से हम यूट्यूब वाली जो वीडियो थी उसके अंदर CPMs की बात की थी, कॉस्ट पर माइलस्टोन्स की। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पैसे कमाने के लिए कि एक वीडियो जो है वो 1 लाख व्यूज के ऊपर आपको यूँ समझ लें 10,000 1 मिलियन व्यूज के ऊपर $10,000 भी बना के दे सकती है, और मल्टीपल वीडियोस आपकी हो सकती हैं। तो पैसे तो बहुत बनते हैं, लेकिन मैं न्यू बीज की बात कर रहा हूँ, स्टार्टर्स की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए 6 महीने के अंदर एक दफा आपने 1 साल क्रॉस कर लिया, एक दफा आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना सीख लिया, फिर आप जब दोबारा से उसके ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी विद इन मंथ्स जो है ना वो आप पैसे बनाने लग जाएंगे, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियली, 5 टाइम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी आपकी इनकम्स। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने वो यूट्यूब के वाले से बात की कि व्यूज के हिसाब से पैसे आते हैं, तो ये टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर भी अगर ये मोनेटाइज, टिकटॉक तो होने वाला है ना पाकिस्तान में, तो ये वहां पर भी व्यूज के हिसाब से आपको पैसे मिला करेंगे? जी, व्यूज के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि एड जो होती है वो ऑडियंस को शो हो रही होती है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट के अंदर जो पैसे मिलेंगे वो आपको, जो एडवर्टीजर होगा वो पे करेगा टिकटॉक को, टिकटॉक उसमें से हिस्सा देगा आपको। तो फिर उसके अंदर वही सारी लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगी जो कि हमने यूट्यूब में डिस्कस की थी कि टॉपिक सिलेक्शन, ऑडियंस टाइप, एड्स की कन्वर्जन रेट, और उससे जो है वो फिर आपको फर्दर पैसे मिलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डेली की कितनी रील्स हम लगाएं या स्टोरीज लगाएं? अच्छा, जो रील हम लगाते हैं उसको हम स्टोरी पर भी लगा सकते हैं? जी ठीक है, तो वो कितनी लगानी चाहिए हमें दिन की? दिन की आप कम से कम 5 तो लगाएं इंस्टाग्राम के ऊपर। जी ठीक हो गया, दिन की हम 5 रील्स लगाएं और 30 सेकेंड्स की लगाएं, तो डिफरेंट मतलब वक्फे से लगाएं या एक ही बार पोस्ट कर दी जाए? नहीं, वक्फे से लगाएं उसको। आप देखें शाम के टाइम ऑडियंस ज्यादा अवेलेबल होती है, तो कोशिश करें कि आपकी जो 2 रील्स हैं वो दिन के टाइम पोस्ट हो जाएं, और बाकी जो 3 रील्स हैं वो शाम 6 से लेके रात 10 बजे के दरमियान में पोस्ट हों। ये पीक टाइम होता है जब ऑडियंस जो है वो ऑफिस से
फारिग होके घरों को जा रही होती है और शाम को वो बैठ रहे होते हैं, तो ये इस टाइम के ऊपर वो सबसे ज्यादा ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो शाम के टाइम को टारगेट करें, शाम को जरूर फोकस करें। जी बहुत शुक्रिया। महर साजिद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और किस तरह से हम पैसे कमा उसके बारे में हमें गाइड किया कि यूट्यूब और टिकटॉक जो है वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आ रहा है कि इस साल के इख्तिताम पर हो सकता है इंशाल्लाह बहुत सारे चांसेस हैं कि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में मोनेटाइज हो जाए। और अगर टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज हो गया तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, हमारे सारे टिकटॉकर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और हमने अगर न्यू कमर्स हैं जो टिकटॉक पर अब आना चाह रहे हैं, ये सुन करके पहले तो ये था ना कि पैसे नहीं मिल रहे, क्या फायदा वीडियोस बनाने का, कुछ नहीं होता, कोई हमें ब्रांड अप्रोच करते और रहा नहीं है, तो लोग थक गए हैं, काफी लोग ना मायूस होकर बैठ गए हैं। लेकिन अब एक गुड न्यूज आई है, तो अगर कोई दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर ये खबर सुनकर लोग पहली बार अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप खुद को उतनी देर तक इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी वीडियोस को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने अकाउंट को, अपने सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, इन चारों अकाउंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें और इतना आप अपने अकाउंट को कह लें कि ब्रांड कॉन्शियस कर लें, इस तरह से कि अपने अकाउंट को ब्रांड बना लें, खुद को एक ब्रांड बना लें कि आप खुद एक ब्रांड है अपने आप में। तो आपको जो भी ब्रांड कांटेक्ट करेगा तो वो एक ब्रांड टू ब्रांड कोलैबोरेशन होगी। तो इस तरह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तब तक जब तक टिकटॉक मोनेटाइज नहीं हो रहा पाकिस्तान में। और बाकी जो माशाल्लाह से वैसे ही एक्टिव हैं टिकटॉकर्स, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि टिकटॉक से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो हम क्यों इतने मायूस हैं? हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम थक कर घर बैठ जाते हैं, हमें कोई कारोबार अच्छा हमारा चल नहीं रहा तो हम बैठ जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम अपना काम करते करते भी वीडियो बना सकते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, किसी के पास कोई जॉब नहीं है, अगर कोई मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक लगा लें, आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल कि बहुत ही निचले लेवल की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर कोई बाइक मैकेनिक भी है ना, तो वो भी अगर वो वीडियो बना ले कि कोई बाइक पंचर लगवाने के लिए आ रही है, तो वो वीडियो बना ले कि ये देखें जी मैं पंचर लगा रहा हूँ और इसको इस तरीके से लगाते हैं, इसके लिए ये इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं। तो वो लोग जो लोग बाइक चलाते हैं, जो बाइकर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, तो वो लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, वो कहेंगे यार हमने ज़रूर अगर हमारी रोड के बीच में बाइक पंचर हो गई है तो वो इतना ज़्यादा घसीट कर बाइक को लेकर जाते हैं, तो वो वहीं पर उसको जो भी उनका मसला आता है वो सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपने खुद को पहले देखना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको आपके अंदर इंटरेस्ट किस चीज़ का है, आप किस चीज़ को अपने साथ लेकर चलें और आपने एक ही काम के ऊपर अपना पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है। मतलब अगर आप ब्रांड को करना चाह रही हैं प्रमोट, तो आप फिर कपड़ों की वीडियोस बनाएं, मेकअप की वीडियोस बनाएं। लड़कियां, खास तौर पर लड़कियां, अगर वो कुकिंग की तरफ उनका शौक है तो वो कुकिंग की वीडियोस बनाएं। फिर आपको बहुत सारी जो लोग हैं वो जो जैसे सील पैक जो होते हैं हमारे खाने फूड जो होते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये देखिए हमारी जो कंपनी है उन्होंने एक नया फूड इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हम हमारे इस फूड को जो है वो आप प्रमोट कर दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ ट्राई करके देखें। आप कुछ भी करेंगे, आप जहां पर मेहनत करेंगे ना, आप जहां पर अपना इनपुट देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब, ये फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, इनको आप एक ही समझें, इनको आप चार बिल्कुल ना समझें। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी अगर काम करें तो वही वीडियो आप उठाकर बाकी तीनों पर भी डाल दें। मेहनत एक है लेकिन आपको 4 गुना फ़ायदा मिलेगा उसका। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि टिकटॉक यहाँ पर आ जाए, मोनेटाइज हो जाए और आपको अर्निंग का एक नया सोर्स मिल जाए। और अच्छी बात है, यूट्यूब पर तो मुश्किल है ना कि आपके फॉलोअर्स इतने होने चाहिए, आपका वॉच टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। टिकटॉक तो लोग बहुत ईजी ले रहे हैं और टिकटॉक 15 सेकेंड की वीडियो है या 30 सेकेंड की वीडियो है तो लोग वो देख रहे हैं। तो आप ज़्यादा टिकटॉक से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया टिकटॉक के हवाले से। तो खुद को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप फट से आएं और फटाफट से छा जाएं। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का इख्तिताम हो गया है। हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।